हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे का एक इतना बेहतरीन वजीफ़ा आपको दे रहा हूँ। अगर आपने ये वजीफ़ा किया तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियाँ, तमाम टेंशनें, तमाम तकालीफ को दूर फरमा देगा। बीमारियों से और अज़ियतों से आपको छुटकारा मिला रहेगा, क्योंकि यह अशरा रहमत है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का जो पहला अशरा है वो अशरा रहमत कहलाता है। इसमें अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। अब इंसान जो है तकालीफ में है, अज़ियत में है, बीमारियों में है, टेंशनों में है, तो अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको तकालीफ से, परेशानियों से निजात अता फरमा देगा। जब भी अल्लाह नजरे गज़ब फरमाते हैं तो रूह बेकरार होकर अंदर तकलीफ में मुब्तला हो जाती है। जब अल्लाह की नजर रहमत पड़ती है तो इंसान की बॉडी पर एकदम सुकून आ जाता है। ये रहमत अल्लाह की जिसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए उस इंसान का बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो दुरूशी पढ़ा जाता है वो सबसे ज़्यादा अल्लाह की रहमत लेने का जरिया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना, सहाबा अहले बैत की शान को बयान करना। अब ये देखिए, हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बाकायदा तौर पर इज्तिमाई एतकाफ में हमारे यहाँ सहरी इफ्तारी फ्री अपने आने वालों को दी जाती है और उनको दलाइलुल खैरात जो दुरूद शरीफ की सबसे बड़ी किताब है और इसके मुसन्निफ जो मराकश में मदफून है और अबू सुलेमान जज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पे मैंने जाकर इसका चिल्ला किया और उनकी नस्ल के आज के उनके सजादा नशीन से इजाज़त भी हासिल की। तो वो आपको इंशाअल्लाह हम अपने यहाँ मर्द हजरात को उसकी इजाज़त के साथ चिल्ला कराएंगे और जो नई कुरान पढ़ सकते उनको भी एहतमाम होगा इसके कुछ अल्फाज याद कराकर पढ़ाने का, और ख़वातीन घर में पढ़ेंगी और अपने मर्दों को भेजेंगी तो इंशाअल्लाह उन सबको इजाज़त होगी। ये रहमत लेने का एक बड़ा ज़रिया है जो अल्लाह मौका आपको फराहम कर रहा है। और ये वजीफ़ा जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कुरान हकीम का बड़ा ही बेहतरीन वजीफ़ा है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने जो है रहमतल लिल आलमीन बनाया और आप अलैहिस्सलाम की शान में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब आपको अल्लाह ने सारी जहानों के लिए, कायनात के लिए, जर्रे जर्रे के लिए रहमत बनाया है। अल्लाह ने अपने लिए रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नबी के लिए भी रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फरमाया कि जहानों के लिए रहमत मेरे नबी हैं। और हजूर की रहमत तो हर इंसान को पता है कि ज़र्रे ज़र्रे को फ़ियूज़ात बरक़ात हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत की बदौलत मिल रही हैं। तो ये जो कुरानी आयत है इसमें अल्लाह की रहमत का जिक्र है। जब इस अशरा के अंदर आपको जितने दिन मिलें और जितनी रातें मिलें, ये बरकत वाली रातें हैं, दिन हैं, आप इसमें इसको लाजमन पढ़ें। आपको 10 दिन मिले, 8 दिन मिले, 7 दिन, 6 दिन, जितनी रातें दिन आपको मिलते हैं आप इसको कसरत के साथ पढ़ें। यह आयत करीमा पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत बरसना शुरू हो जाती है और इंसान की टेंशन, बीमारियां, परेशानियां ये ख़त्म हो जाती हैं। और वो आयत करीमा है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। ये आपने रोज़ाना 70 बार पढ़नी है और दुआ करनी है। अव्वल आखिर आपने जो है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुरूद शरीफ पढ़े 3-3 बार और उसके बाद ये 70 बार पढ़ें, दुआ करें। अल्लाह आपको टेंशनों से, परेशानियों से, बीमारियों से निकालेगा। और घर को भी तलकीन फरमाए, अहले खाना भी आपके पढ़ें, इंशाअल्लाह परेशानियाँ ख़त्म होंगी। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।